4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। राहुल गांधी ने परसों रात 1:52 पर ट्वीट किया, यानी कि एक्स पर लिखा कि उनके पास सूत्रों से ख्याल यह आया है, ये खबर आई है कि ईडी उनके ऊपर रेड करने वाली है। ये खबर आप सुन चुके हैं, लेकिन बात ये चल रही है कि खाली 1:52 पर रात को अचानक राहुल गांधी के पास क्यों ख्याल आया। ऐसा तो संभव है नहीं कि राहुल गांधी लोकप्रियता के मामले में कुछ गिरीडी हैं, उनको नया शगुफा चाहिए था। 4 साल पहले राहुल गांधी के ट्विटर पर जो फॉलोअर्स थे वो 12 मिलियन थे, और 4 साल के बाद क्या हुआ है, अब 26 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और मैं सोशल मीडिया की बात तो आपको बता चुका हूँ, यानी कि ये बात बिल्कुल तय हो गई है कि राहुल गांधी के अचानक दिमाग में ये बात नहीं आया कि जैसे रात को 8 बजे ताली बजा करके आए और कोई नया काम कर दिया। ऐसा नहीं, एक्चुअली उनके पास सूत्रों से कोई खबर ही आई होगी और उसको उन्होंने क्या काम किया, उल्टा टूल बना लिया है। वो मैं आपको बताने के लिए हाजिर हुआ है। दरअसल मोदी जी को खुली चुनौती दी है कि आप मुझे ईडी के माध्यम से गिरफ्तार कर कर दिखाएं। अब मोदी जी क्या गिरफ्तार कर सकते हैं उनको? ईडी जो कहा जाता है अमित शाह के विभाग के बारे में, मैं उसके बताने में थोड़ा सा हेजिटेट फील कर रहा हूँ, लेकिन कहते तो ये यही हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन किनके इशारों पर नाचते हैं ये तो पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जान चुकी है। इनकी क्रेडिबिलिटी आईटी हो या सीबीआई, ईडी हो या चुनाव आयोग, जितनी धरातल पे ज़मीन पर नाले में गिर गई है इतनी कभी पहले नहीं गिरी। पहले कैसे अधिकारी आपके सामने आए हैं और उन्होंने वाकई इन संस्थाओं को जीवा करके दिखाया है। तो राहुल गांधी ने दरअसल 1:52 पर यह खबर मिलने के बाद मोदी जी और मोदी सरकार को एक चैलेंज किया है कि आप मुझे गिरफ्तार करें और गिरफ्तार करके आप देखें कि होता क्या है। दरअसल मोदी सरकार ने, आपको मालूम है दोस्तों, क्या किया है, केजरीवाल सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल में डाल दिया। सोचा था कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने कि शायद कोई हंगामा हुआ, लेकिन दब गया। मोदी जी के अंदर कॉन्फिडेंस आया, एक दूसरा चीफ मिनिस्टर उसको भी डाल दिया। ये बात अलग है कि वो अपना जो है छोड़कर चला गया था, झारखंड वाले। ऐसे बहुत सारे नेता डाल दिए गए, दुनिया भर के लोग डाल दिए गए। लगा ये कि सब कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन राहुल गांधी इनसे बिल्कुल अलग आदमी है। भारत में किसी भी गांव में, मैं कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ आपसे, किसी भी स्टेट के, किसी भी शहर के, किसी भी कस्बे के, किसी भी गाँव के, किसी भी वार्ड में आपको कांग्रेस का कार्यकर्ता ज़रूर मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का नहीं मिलेगा। तमिलनाडु में, साउथ के हज़ारों गांव ऐसे हो सकते हैं जहां बीजेपी को लोग जानते भी नहीं होंगे, लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस के बारे में ऐसा कहना मुमकिन नहीं है। तो राहुल गांधी इस ताकत को जानते हैं कि विपक्ष कितनी मजबूती से उभरा है और देश का ज़्यादातर वोट जो है वो विपक्ष के गाते में आया है। तो वो चाहते हैं कि आप मोदी जी मुझे गिरफ्तार करके तो देखें। अब खाली कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं उतरेगा, विपक्ष के तमाम कार्यकर्ता, विपक्ष पार्टियों के तमाम कार्यकर्ता पूरे देश में जो आकर सड़कों पर अपना हिसाब करेंगे और मोदी जी का जो गिरता हुआ गिराफ है उसे और कितना गिरा देंगे, इस बात को मोदी जी भी जानते हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने आकर के कहा कि चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। इसकी वजह मालूम है क्या है, इस ईडी के माध्यम से तो वो सरकारें गिरा रहे थे। आपने महाराष्ट्र का मामला नहीं देखा क्या हुआ था? एक अजीबोगरीब फिल्मों का काम चल रहा था। एक प्रकाश झा करके शायद डायरेक्टर है जिसने अपहरण फिल्म वगैरह बनाई है, राजनीति, उसने एक फिल्म बनाई थी, उसके अंदर नाना पाटेकर, अजय देवगन वगैरह थे। वो आदमी गुंडा बदमाश रहता है, अचानक वो गृह मंत्री बन जाता है स्टेट का। बहरहाल वो लंबी बात ना करके छोटी बात बता रहा हूँ। ऐसा घटनाक्रम मुझे महाराष्ट्र में जब नज़र आया, जब उद्धव ठाकरे शिवसेना इतनी मजबूत पार्टी, उसको तोड़ फोड़ कर रख दिया। उनके पीछे कैडर भी था, इसमें कोई दो राय नहीं। इन्हीं वजह से कॉन्फिडेंस गेन हुआ है मोदी सरकार का कि दरअसल हम किसी को भी तोड़ दें, किसी को भी मरोड़ दें, किसी को भी जेल में डाल दें, हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है, लोग हमें वोट देते हैं। लेकिन 2024 के चुनाव ने ये साबित कर दिया कि इनको आप केजरीवाल मत समझिएगा। ये राहुल गांधी है, ये कांग्रेस का नेता है, ये विपक्ष का नेता है और एलओपी है। अगर आपने ज़रा सा भी काम किया तो आपके बारे में ये होगा कि 26 मिलियन उसके ट्विटर पर तो फॉलो किया है लोगों ने उसको, लेकिन आपका 26 मिलियन वोट कब कम हो जाएगा आपको पता भी नहीं चल पाएगा। इसी बात को जान गए राहुल गांधी, और राहुल गांधी ने कहा कि मैं चाय और बिस्किट के साथ आपका इंतज़ार करूंगा। दूसरी खबर इसमें यह भी निकल के आ सकती है दोस्तों कि ये जो अधिकारी हैं ये जानते हैं कि हवा किसकी बह रही है।
पूरे देश में मैंने आपको बताया ना कि राहुल गांधी का इस वक्त बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे सितारा बुलंदी पर है। और मोदी जी जो है बोलने के बावजूद या कम बोलकर भी इतनी ज़्यादा ख्याति नहीं बटोर पा रहे जितनी ज़्यादा राहुल गांधी को मिला करती है। तो ऐसे समय में ये भी हो सकता है कि अधिकारी जान गए हो कि हवा किस तरफ बह रही है, क्योंकि ये अधिकारी जान जाते हैं कि सरकार के कौन कौन से लूप होल्स हैं और आने वाले समय में क्या। तो क्या ऐसा तो नहीं कि आने वाले वक्त में उस राहुल गांधी प्रधानमंत्री नज़र आ रहा है, उस ईडी के अधिकारी को जिसने खबर दी है राहुल गांधी को, और राहुल गांधी ने उस खबर को अपना तिर्याक कहते हैं, मतलब एंटीडोट बना करके मोदी जी पर ही छोड़ दिया कि आप गिरफ्तार करके दिखाइए। अच्छा, करके देखिए ना राहुल गांधी को गिरफ्तार। राहुल गांधी को जो आप कह रहे हैं इशारों में कि हज़ारों करोड़ रुपए के लेन देन पर जमानत पर लोग बाहर हैं, आपके तो हालांकि लोग वो भी बाहर हैं जिनके बारे में आप 5 दिन पहले कह रहे थे कि साहब उनके पास 70,000 करोड़ का इल्ज़ाम है, घोटाला कर रखा है। लेकिन 5 दिन के बाद क्या हुआ, आपने उनको डिप्टी सीएम बना दिया महाराष्ट्र के अंदर। आज भी वो आपके साथ हैं। वहाँ एक महाराष्ट्र के अंदर एक मैगजीन है विवेक, वो भी आरएसएस की बताते हैं। उसने कहा कि अजीत पवार के होने से जितना नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, इसका बताया नहीं जा सकता। उस अजीत पवार से पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों बात यह है कि राहुल गांधी इस बात को पहचान चुके, या ईडी के अधिकारी भी इस बात को जान चुके आने वाले वक्त में ये बंदा, इसका सितारा बुलंद है और मोदी जी की जगह यही नज़र आने वाला है। सरकार जिस दिन भी नीतीश कुमार की चुप्पी से ऊपर नीचे हो गई ना, उस वक्त विपक्ष की सरकार बनने में 1 घंटा नहीं लगेगा दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी तैयारी करे बैठे हैं। वजह उसकी यह है कि लोगों का मूड विपक्ष की तरफ है। नीतीश कुमार, नायडू अगर मिसाल के तौर पे छोड़कर आ जाते हैं या कुछ और ऊपर नीचे होता है तो लोग उनको हीरो मान लेंगे अपनी अपनी जगहों पर। ये मोदी जी भी जानते हैं, ये नीतीश कुमार भी जानते हैं, ये नायडू भी जानते हैं। तो सरकार बनने में विपक्षी 1 घंटा नहीं लगेगा। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि उस वक्त दिक्कत थी, लेकिन धीरे धीरे इलेक्शन के बाद तो अजीबोगरीब टेम्पो राहुल गांधी का बना है। तो राहुल गांधी इस बात को पहचान गए कि दरअसल ये हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते। ईडी हो या सीबीआई, आईटी हो या किनका कोई अपना धंधा, ये कुछ कह ही नहीं सकते। और कहेंगे तो मालूम है क्या होगा, वो स्टार सुपर स्टार बनने वाला है, वो बन जाएगा सुपर स्टार। और अभी तक जितना भी काम हुआ है ना, वो क्या है, अनुराग ठाकुर की गालियाँ हो या फिर मोदी जी के इल्ज़ामात या अमित शाह जी का झूठ, उससे राहुल गांधी को तक़वियत कहते हैं ताकत को, ये मिली है। तो इसी वजह से बेफिक्र होकर राहुल गांधी ने कहा कि ईडी वाले आप आइए, हमारा गिरफ्तार करके दिखाइए। इसके पीछे छुपा हुआ एक चैलेंज है कि मोदी जी आप गिरफ्तार करके दिखाइए, ज़मीन से आपका जितना भी वर्चस्व छोटा मोटा जो बचा है वो ख़त्म हो जाएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।